डीडी खान में कोरोना की दूसरी लहर बरकरार है। BSL-3 लैब में 217 कोविड टेस्ट किए गए। डीडी खान में मजीद 17 अफराद को कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। मजीद 7 अफराद कोविड-19 वायरस का शिकार हुए हैं। मरीजों की तादाद 167 तक पहुंच गई है। डीडी खान टीचिंग अस्पताल के कोविड वार्ड में 13 मरीज अब तक ज़ेरे इलाज हैं। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अस्पताल में दाखिल एक मरीज कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट का इंतजार है। डीडी खान में 2 हफ्तों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई है। आपको अपडेट करें, डेरा गाजी खान में कोरोना की दूसरी लहर बरकरार। BSL-3 लैब में 217 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर एक बार फिर 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मॉडल टाउन ए, हबीब बैंक चौक, मॉडल टाउन C और सादिक कॉलोनी के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद। जी, बहावलपुर में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वो इस शिद्दत से आ रही है कि एक दफा फिर से महकमा सेहत ने तजवीज़ दी है कि बहावलपुर के 3 इलाकों में दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए और इस हवाले से ये तजवीज़ डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल साहब को भिजवा दी गई है। किस हद तक कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है, इस हवाले से जानते हैं। महकमा सेहत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर औरंगजेब साहब, हमारे साथ, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या तजवीज़ दी आप लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मुझे बात करने का मौका दिया। जी, जो डिपार्टमेंट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो बहुत विजिलेंटली जो है वो कोरोना की सिचुएशन पर हर डिस्ट्रिक्ट में अपने नज़र रखे हुए है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर भी जो है वो अपनी टीम्स के जरिए अपने एरियाज के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसके जरिए पता करने की कोशिश करती रहती है दिन रात कि किस जगह पर क्लस्टर्स बन रहे हैं। और जहाँ पर भी क्लस्टर बनने लगता है तो हम डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की इजाज़त के साथ अपने जो सेक्रेटरी हेल्थ ऑफिस है हमारा, कमांड एंड कंट्रोल रूम, हम उसको सिचुएशन बताते हैं। बहावलपुर अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत ज़्यादा रेज हुआ था यहाँ पर कोरोना का, वो कम हो गया, लेकिन फिर भी हमने विजिलेंटली वो सारी चीज़ें जहाँ पर क्लस्टर बन रहे हैं उनको की। ये 3 इलाके ऐसे थे जहाँ हमें लगता था कि यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स कुछ बढ़ रहे हैं, तो हम वहाँ पर जो अपने SOPs हैं वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए होता है कि जब वहाँ पर तमाम महकमे एक साथ इकट्ठे जाते हैं तो वो मैसेज होता है उस सोसाइटी के लिए कि आप अपने जो SOPs हैं उनको प्लीज़ फॉलो करें। ये बेसिकली जी हबीब बैंक था, उसके अलावा जो है मॉडल टाउन C का कुछ एरिया है और हमारा जो है सादिक कॉलोनी थी। हबीब बैंक मॉडल टाउन है जी, तो उसको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनकी चीज़ें वगैरह कर ली हैं, डिसइंफेक्टेंट कर लिया है और जो SOPs हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करवा। इस पे फैसला कब तक? SOPs को फॉलो किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर। बरे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की सरोजा तकरीबात मनसूख। हजरत हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी के 215वें उर्स की सरोजा तकरीबात भी मनसूख हो गई हैं। इंतजामिया ने महकमा हेल्थ और पंजाब हुकूमत की एडवाइजरी पर इजाजत नहीं दी। हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का 707वां उर्स 20 दिसंबर से शुरू होना था। हजरत हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी का 215वां उर्स 18 दिसंबर से शुरू होना था। हजरत शाहरुख आलम उर्स के मौके पर दरबार के सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी और खानदान के चंद अफराद चादर पोशी करेंगे। दीगर खबरों में आपको बताते हैं, रहीमिया खान के निजी अस्पताल में गैस लीकेज के दौरान हीटर चलाने पर जोरदार धमाका हुआ। अस्पताल की इमारत के शीशे टूट गए। धमाके के बाद अस्पताल के वार्ड में आग लग गई। 4 अफराद झुलसकर जख्मी हुए और 2 जख्मियों को रेस्क्यूअर्स ने शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 मामूली जख्मियों को मौके पर ही फर्स्ट एड दिया गया। पुलिस, रेस्क्यू और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। मजीद जाने के आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा ताजा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त? बिल्कुल, रहीमिया खान की हॉस्पिटल रोड और कचहरी रोड के दरमियान वाक़या निजी हॉस्पिटल है, जहां पे सुबह 7 बजे गैस लीकेज से ब्लास्ट हुआ और इस धमाके के बाद जो है 4 अफराद जख्मी हुए हैं। इस ब्लास्ट के बाद जो है जो हॉस्पिटल के जो दरो दीवार थे, खिड़कियां थी, इसके साथ साथ जो शीशे थे वो दूर दूर तक टूट के उनके जो टुकड़े हैं वो यहाँ पे बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। ये इस साइड से आप देख सकते हैं कि एक वार्ड है, इसमें भी जो यहाँ के डोर्स थे वो भी मुकम्मल तौर पे टूट कर गिरे पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आई उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। जो रेस्क्यू ज़राए हैं उसके मुताबिक हमें ये बताया गया है कि सुबह 7 बजे का वक्त था और काफ़ी सर्दी थी। उस वक्त जो इस हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड था
उसे सर्दी लग रही थी और वहाँ यहाँ पे जो है हीटर था। इस हीटर को ऑन करने के लिए वो यहाँ पे आए थे, तो हीटर से जो थी वो उसके वाल से काफ़ी लीकेज हो रही थी। तो जो ही हीटर ऑन किया तो उससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस साइड से आप दिखा सकते हैं, ये स्टोर रूम है, इसी में ही हीटर पड़ा हुआ था और इस हीटर को ऑन करने के बाद यहाँ पर ये धमाका हुआ है। ये है वो हीटर जिसे ऑन किया गया और उसके फौरन बाद ही धमाका, और इस धमाके से आप देख सकते हैं कि इसकी जो दीवारें हैं उनमें दरारें पड़ गई हैं और जो शीशे हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे आग भी लगी थी। और ये जो है जूता नज़र आ रहा है और ये जूता जो है उसी सिक्योरिटी गार्ड का है। इस हादसे में जो है एक सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ है, एक हॉस्पिटल का स्वीपर जो कि यहाँ पे सोया हुआ था, और इस वार्ड में एक खातून थी, 4 अफराद में से एक खातून थी जो यहाँ पे सोई हुई थी, ज़ेरे इलाज थी। वो जख्मी हुई है लेकिन उन्हें फर्स्ट एड दिया गया क्योंकि वो मामूली जख्मी थी। इसके साथ साथ एक बच्चा भी था, वो भी यहाँ पे शिफ्ट किया गया था, वो भी मामूली जख्मी हुआ था। रेस्क्यूअर्स ने इस वक्त 4 में से जो 2 अफराद थे, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड और इसके साथ साथ जो स्वीपर था, जो शदीद जख्मी हुए हैं, उन्हें शेखज़ाद हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया, जहाँ पे उन्हें इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और हॉस्पिटल के बाहर के जो शीशे हैं वो भी उनके टुकड़े जो हैं दूर दूर तक फैले हैं, टुकड़े दूर दूर तक फैल गए। आमिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि मुल्तान में होलसेल मार्केट में अंडे की कीमतों को पर लग गए। होलसेल में अंडे की कीमत 190, जबकि मार्केट में 210 रुपए फी दर्जन पर फरोख्त होने लगे। अंडे की कीमतें बढ़ने से बेकरी आइटम्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मजीद जानेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, कहिएगा आवाम क्या खाए अब? बिल्कुल, मुल्तान में अंडों के रेट्स के हवाले से बात करें तो अंडों की कीमतें जो हैं वो कमी वाकई उनमें नहीं हुई है। होलसेल की रेट जो है वो 180 है जो छोटे साइज वाला अंडा, और जो थोड़ा साइज में बड़ा अंडा है वो 190 रुपए फी दर्जन सेल है, जो कि मार्केट में जाके 200 से 210 के दरमियान जो है वो फरोख्त होते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि सर्दियों का सीजन है, इसमें अंडे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में कि अंडों का इस्तेमाल भी करना है लेकिन महंगे भी हैं? यानी अंडे बहुत महंगे हो गए हैं। अब यहाँ पे आए अंडे लेने 180 रुपए दर्जन ये लोग दे रहे हैं, जिसकी इतनी महंगाई हो गई है। अंडे भी महंगे हैं और मुर्गी का गोश्त लेना भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है हो गया है। और जो है इसके अंडों की वजह से बेकरी जो आइटम है, केक हो गए, पापे हो गए, ब्रेड हो गई, ये भी महंगे कर दिए हैं। हम ये गुजारिश करेंगे कि इनको सस्ता होना चाहिए, गरीब आदमी की पहुंच के नजदीक होना चाहिए। तकरीबन ये 100 रुपए दर्जन हो अंडे। मसलन कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, कोई चेक करने वाला भी नहीं है, गरीब आदमी कहाँ जाए? बिल्कुल, इनका कहना है चेक एंड बैलेंस नहीं है, गरीबों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अंडों की कीमतों में खैरखा इजाफा हो गया है। इब्राहिम, आपका शुक्रिया। उधर खानेवाल में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। अंडों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने शुरू हो गई हैं। नदीम मुगल से जाने के नदीम बताइएगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो अंडे की मांग में भी इजाफा हो गया है, और अंडे की मांग के साथ साथ अंडे की कीमतों में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। और अगर आज के अंडे की कीमतों की बात की जाए तो 187 रुपये, 190 रुपये, 192 रुपये दर्जन अंडा फरोख्त हो रहा है। अंडे की कीमतें बढ़ने की वजूहात क्या हैं और क्या ये अंडे की कीमत आइंदा आने वाले दिनों में कम होगी या मजीद बढ़ेगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ होलसेल का कारोबार करते हैं अंडे के चौधरी साहब, इनसे हम जान लेते हैं। जी बताइएगा कि आप एक अरसे से अंडे का कारोबार कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि इस साल अभी मौसम सर्द भी नहीं हुआ था तो अंडे की कीमतें ज़्यादा हो गई थी और अब तो और ज़्यादा हो रही हैं, तो क्या वजूहात हैं इसकी? अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री फीड का जो है ना वो रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है 2 साल के दौरान, जब से हुकूमत चेंज हुई है ना, ये तकरीबन 2275 रुपये से आज फीड का रेट रिसेंट अभी पिछले हफ्ते 250 रुपये अप हुआ है, जो बहुत नाजायज़ बढ़ा है। ठीक है, और ये अब 3700 रुपये तकरीबन फीड का रेट हो गया, और ये इस वजह से प्रोडक्शन कम हो गई है, अंडे की खपत उसी हिसाब से जा रही है, बेहतर हो रही है मौसम की वजह से। ठीक है, और फीड का रेट जब तक नहीं कंट्रोल किया जाएगा उस वक्त तक अंडे का रेट या मुर्गी के गोश्त का रेट कम होना बिल्कुल नामुमकिन है। हमारी हुकाम बाला से या वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, उनसे रिक्वेस्ट है
درخواست ہے کہ فیڈ کے ریٹ کو کنٹرول کیا جائے، باقی یہ انڈے کا ریٹ آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جائے گا۔ فیڈ کا ریٹ جو مافیا ہے نا وہ بڑھا رہا ہے، اس میں کوئی ایسے چیزیں نہیں ہیں جو بہت زیادہ بڑی ہوں، صرف اپنے پرافٹ مارجن کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا یہ ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل فیڈ انڈے کی کا ریٹ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ندیم مغل آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پی ڈی ایم کا لاہور میں پاور شو، ملتان سے لیگی کارکنان لاہور کے لیے روانہ۔ رجوانہ ہاؤس سے لیگی رہنما آصف رجوانہ اور عثمان خان بابر کی قیادت میں قافلہ روانہ۔ آصف رفیق رجوانہ کا کہنا ہے کہ آج لاہور میں تاریخی جلسہ ہوگا، آج پی ڈی ایم کا آخری جلسہ ہوگا۔ مزید جانیں گے جنید انور سے۔ جنید بتائیے گا۔ جی بالکل، پی ڈی ایم کی جانب سے لاہور کے اندر پاور شو ہے۔ ملتان سے بھی لیگی کارکنان جو ہے وہ بڑی تعداد میں مختلف ٹولی اور قافلوں کی صورت میں لاہور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت رجوانہ ہاؤس کے اندر جو ہے آصف رفیق رجوانہ، عثمان خان بابر اور دیگر رہنماؤں کی قیادت کے اندر جو ہے وہ ملتان سے قافلہ لاہور کی جانب روانہ ہو رہا ہے۔ بات بھی کریں گے آصف صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کہ لاہور کے اندر آج پاور شو ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ کیسا رہے گا جلسہ؟ جی انشاءاللہ آج آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان کے طول و عرض سے لوگ جا رہے ہیں۔ ملتان سے بھی ہمارے دوست صاحبان ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج لاہور میں جلسہ ہونا ہے پی ڈی ایم کا، یہاں پہ ایک حتمی اعلان ہونا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ بہت بڑا سرپرائز بھی دیں گے، جو ملک کے لیے بہتری ہوگی، خوشحالی کا پیغام ہوگا، اور یہ حکومت کے دن گزرنے چاہ چکے۔ ہم نہ اس حکومت کو نہ این آر او دیں گے، نہ بھاگنے دیں گے، ان کا آپ احتساب لیں گے، اور اس ملک کے عوام، غریب عوام احتساب لیں گے جو ان کے ساتھ دھوکہ دیا گیا، ان کے ووٹ پہ شب خون مارا گیا، اور اس جو الیکشن تھا اس کو ہم نامنظور کرتے ہیں۔ اسمبلیوں سے تمام ممبران انشاءاللہ مستعفی ہوں گے، اور فی الفور دوبارہ سے الیکشن کرائے جائیں جو عوام کی عین امنگوں کے مطابق ہوں۔ امنگوں کے مطابق ہو، اسمبلیوں سے استعفوں کی بھی بات کی جا رہی، کیا کہیں گے جی؟ کیا دیکھتے ہیں آج کا کیسا رہے گا پاور؟ جی بالکل، ہم آصف رفیق رجوانہ کی قیادت میں ہم لاہور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں بڑے قافلے کی صورت میں، اور انشاءاللہ یہ آخری جلسہ ہے پی ڈی ایم کا، اور یہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ مریم نواز ہی پاکستان کی اگلی وزیر اعظم بنیں گی، اور ان کے لیے ہر ورکر ہر ٹائم ہم جو ان کا حکم ہوگا ہر ورکر ان کے لیے تیار ہے۔ کہیں گے جی کیا جذبہ لے کے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر لاہور شیڈیول کے مطابق پی ڈی ایم کا آج آخری جلسہ ہے؟ انشاءاللہ ہم اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے حکم پہ اپنی پاکستان کے لیے اپنی جان مال ہر چیز حاضر ہے ہمارا۔ آج آپ یہ دیکھ لیں عمران خان نے کشمیر بیچ دیا، معیشت برباد کر دی، آج ڈالر کا ریٹ دیکھیں، چینی کا ریٹ دیکھیں، آٹے کا ریٹ دیکھیں، ملک کو برباد کر دیا، بلوں کا ریٹ دیکھیں، غریب عوام جائے تو جائے کہاں جائے۔ آج صرف جو پاکستان کے لیے بہترین ہمارا لیڈر میاں محمد نواز شریف ہے۔ جی بالکل، جو لیگی قیادت ہے، قافلے روانہ ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ جنید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پی ڈی ایم کا آج لاہور میں پاور شو ہے۔ سرگودا میں ایم پی ڈاکٹر لیاقت کے گھر سے کارکنان کی بڑی تعداد جلسے میں شرکت کے لیے جمع ہو رہی ہے۔ تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید خان۔ جی اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر لیاقت علی خان ایم پی اے جو ہے مسلم لیگ نون کے ان کے گھر پر موجود ہیں۔ یہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد جوش و خروش جن میں دیکھنے میں آ رہا ہے پی ڈی ایم جلسے کے لیے تیار ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد یہاں سے 100 کے قریب گاڑیوں کا قافلہ نکلے گا لاہور میں جلسے میں شریک ہونے کے لیے۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں ایم پی اے ڈاکٹر لیاقت علی خان سے ان کا کیا کہنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کارکنوں میں کتنا جوش اور ولولہ ہے، اور کتنے شوق سے لوگ اس جلسے کے کامیاب کرانے کے لیے لاہور جانا چاہ رہے ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی کال پہ یہ جو تحریک چلی ہے یہ اب اس سٹیج پہ آ گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے، اور اس کا آپ رزلٹ دیکھیں گے کہ یہ حکومت جو کہ لوگوں کے اوپر مہنگائی اور بے روزگاری بن کے آئی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس جلسے کے بعد ایک بہت بڑی چینج آئے گی ملک میں، اور ووٹ کو عزت ملے گی۔ اور میں یہاں پہ خاص طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آپ جس کو ووٹ دیں گے اسی کی حکومت بنے گی، اور یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا ایم پی ڈاکٹر لیاقت علی خان کا کہنا ہے کہ مشتمل قافلہ روانہ ہے جلسے کے لیے۔ جنید خان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔
रहीम यार खान में धुंध के बायस अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनों का शेड्यूल शदीद मुतासिर हो गया है। पिशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस 5 घंटे, कराची से पिशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 3 घंटे और पिशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार हुई है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल रहीम यार खान, शहर और गिरदनवा में सुबह सवेरे की धुंध के बाद जो ट्रेनों का शेड्यूल है वो भी काफी मुतासर हो गया है। रेलवे स्टेशन पे अगर ट्रेनों की आमदरफ्त के हवाले से अगर बात की जाए तो अवामी एक्सप्रेस जो पिशावर से कराची जाती है ये 5 घंटे बाद अभी तक भी रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच सकी। कराची से पिशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस जो है ये भी 3 घंटे बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अभी तक नहीं पहुंची। रहमान बाबा एक्सप्रेस जो पिशावर से कराची जाती है 3 घंटे बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। जिक्र एक्सप्रेस जो कराची से मुल्तान जाती है 3 घंटे ताखीर का शिकार रही है। कराची से लाहौर जाने वाली फ्रीद एक्सप्रेस ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। आमिर भट्टी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं सरगोदा फैसलाबाद बाईपास रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल बन गए हैं। तफसीलात जानेंगे जुनेद खान से। जुनेद बताइएगा। मैं मौजूद हूँ सरगोदा बाईपास पे। जो ये रोड है ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। ये इंतहाई अहमियत का हामिल ये रोड है क्योंकि एशिया की जो सबसे बड़ी क्रशिंग मार्केट है उसका सारा पत्थर इस सड़क से होकर गुजरता है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो भी यहाँ पे गुड ट्रांसपोर्ट है इसी सड़क से गुजरती है। ये जो सड़क है ये लाहौर बाईपास को और फैसलाबाद बाईपास को मिलाती है। इंतहाई अहमियत की हामिल ये सड़क है। जगह जगह से टूट फूट का शिकार है जिसके बाइस आए रोज यहाँ पर हादसात होते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से। जी सर, इतने एक्सीडेंट होने जी रोज, सड़क टुटी फुटी है जी इतने जी। जैसा कि आपने सुना शहरी का कहना है कि ये जगह टूट फूट का शिकार है। रोजाना बुनियाद पर यहाँ पर शिकार है। जुनेद आपका शुक्रिया। लोधरा बस्ती झम मोड़ सीवर सिस्टम न होने से गंदा पानी में डूबने लगी है। हजारों इलाका मकीन अरसदराज से ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक बताएगा शहरियों को कौन सी मुश्किलात हैं। जी ये लोधरा का बस्ती छम मोड़ का इलाका है। ये हजारों नफूज पर मुश्तमिल इस बड़ी आबादी के इलाके के चारों जानिब यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ जगहों पर पानी के इतने बड़े जोड़ जो कई सालों से यहाँ पर ऐसी सूरत हाल में है और इलाका मकीन चारों तरफ से ताफुन ज़दा माहौल में ढके हुए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे पीछे कैमरामैन आपको दिखा सकता है इसी तरह के तालाब बन चुके हैं इस बस्ती के चारों अतराफ में। इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं, परेशान हाल हैं। आप कहिएगा कब से ये सूरत हाल है, इसके मुतालिक आपने इंतज़ामिया को तो आगाह किया होगा, इंतज़ामिया क्या कर रही है? 25 साल से मुख्तलिफ दौर में दरखास्तें दी गई हैं। 40 से 50 हज़ार नफूस पर यह आबादी मुश्तमिल है। इसके निकासी आब का निज़ाम ना होने की वजह से चारों तरफ अतराफ इसके इसी तरह जोहर लगे हुए हैं। लोग ये पानी हमारे पीने के पानी में शामिल होता है जाके, जिसकी वजह से यहाँ से 50 से 60% आबादी काले यरकान और जल्दी बीमारियों में मुब्तला है। लेकिन हम क्या, हमारा कसूर है क्या? हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? हम यहाँ पाकिस्तान के शहरी नहीं है? हमारा कसूर ये है कि यह आबादी सिर्फ गुर्बत में और मजदूर तबके में आबादी है, मजदूर तबके की आबादी है, इसीलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अगर यही आबादी किसी अमीर तबके पे मुश्तमिल होती तो यहाँ हर तरह की सहूलियात होती। यहाँ हमें पीने के लिए फिल्टर तक नहीं दिए गए इतनी बड़ी आबादी में। हम क्या, हम इस वजीर आला और वजीर आज़म से ये मुतालबा करते हैं कि खुदा के लिए हमारी इस मसले को हल किया जाए। यहाँ पे इलाका मकीनों ने नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुश्ताक भुट्टा आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और पंजाब भर के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को असातिज़ा की सीनियरिटी लिस्ट बारे मुरासला जारी कर दिया गया है। इसी बारे में बात करेंगे रिश्मा आसिफ से। रिश्मा बताएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से पंजाब भर के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को जो है मरासला जारी कर दिया गया है। मरासला जो है असातिज़ा की सीनियरिटी और उनकी सीनियरिटी की अपडेट के बारे में जारी किया गया है कि उनकी सीनियरिटी की लिस्ट बनाई जाए और जिनकी सीनियरिटी की लिस्ट बनी हुई है उनको अपडेट करके 21 फरवरी तक लाहौर भिजवाया जाए और तो जो भी
CEO ये काम मुकम्मल टाइम पर नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मरासले में ये साफ साफ लिखा गया है। असातिज़ा की सीनियरिटी लिस्ट की बात की जाए तो असातिज़ा की जो सीनियरिटी लिस्ट है वो इसलिए बनवाई जाती है ताकि उनके सारे काम जो है उसमें सर्विस के सारी काम लिखे जा सके, और दूसरा जो है अगर उनकी प्रमोशन में कोई रुकावट है या हुई है तो उस पर भी नोटिस लिया जाए और तमाम असातिज़ा का जो डाटा है कंप्यूटराइज किया जाएगा। डाटा कंप्यूटर में रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया अलिशबा आपका। आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों के पहनावे भी तब्दील होते जा रहे हैं। आम तबका लंडे बाजारों का रुख करता है, लेकिन महंगाई लंडे बाजार तक भी पहुंच चुकी है। मजीद जानेंगे ताहिर चौधरी से। ताहिर, कहिएगा। इस वक्त मैं सिनामा में मौजूद हूँ। मौसम जो ही तब्दील होता है शहरियों का पहनावा भी तब्दील हो जाता है। शहरी जो हैं सस्ती अशिया खरीदने के लिए लंडे बाजार का रुख करते हैं, लेकिन जहां पर नए जो कोट वगैरह स्वेटर वगैरह उनकी कीमतों में इजाफा होता है वहां पर लंडे बाजार की कीमतों में भी इजाफा हो गया। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, महंगाई के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, महंगाई का तनासब तो बहुत ज्यादा है। लंडा बाजार जो कि पहले गरीब यहाँ से आके स्वेटर जो अपना जुराबे वगैरह ले लेते थे, पर अब वो उनकी पहुंच से दूर हो चुके हैं। महंगाई की शिद्दत में बेइंतहा इजाफा है और गरीब अब लंडे का रुख भी नहीं कर सकता। महंगाई की वजह से जो लंडा बाजार में जो जुराबे हैं 10 रुपए की मिलती थी 30 से 40 रुपए तक लंडे में भी महंगाई देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में छुट्टी के रोज नौजवानों ने खेल के मैदानों का रुख कर लिया है। किला कोहना कासिम बाग ग्राउंड में नौजवान क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं। नौजवान कहते हैं कि छुट्टी के दिन दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। इतवार का पूरा दिन खेल के मैदान में ही गुजर जाता है। बात करेंगे अली रियाज से, अली बताएगा। बिल्कुल, शहर मुल्तान में छुट्टी का दिन हो और मुल्तान के जो नौजवान हैं वो घर में गुजारें तो ऐसा हो नहीं सकता। आज इतवार का दिन है तो एक तरफ मौसम भी काफ़ी सर्द है, सर्दी ने भी अपना असर रंग दिखा दिया, तो सर्दी की जो शिद्दत है वो नौजवानों पे कोई असर नहीं कर पा रही, क्योंकि मुल्तान के जो नौजवान उन्होंने मुल्तान के किला कोहना कासिम बाग ग्राउंड का रुख कर लिया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान मौजूद है, क्रिकेट खेल रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी है तो क्या हुआ, लेकिन उनके खेल जो वो जारी रहेंगे। मुझे तफसीलात जानते हैं, नौजवान मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या क्या कहना चाहेंगे। इतवार का दिन है, आज तो सर्दी भी ज्यादा है, इंजॉय करने दिन में क्रिकेट खेल कर। जी बिल्कुल, आज सर्दी जितनी मर्जी हो, हमने इंजॉय करने के लिए संडे का दिन नहीं होता है हमारे पास, सिर्फ सारा हफ्ता क्लासेज होती हैं तो हम आ जाते हैं। बेशक धूप निकले हमने खेलने आना होता है। जी, धूप निकले या निकले, लेकिन मुल्तान के नौजवान तो अपना खेलों में मशगूल रहेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। छुट्टी का एक ही दिन होता है, नौजवानों को यह कहना है तो एक दिन ऐसा हो नहीं सकता है घर में बिताएं। सारे हफ्ते जो है स्टडी चलती रहती है, पढ़ाई चलती है। तो मुल्तान के जो नौजवान हैं उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड का रुख कर लिया और खूब मजे से इतवार के रोज नौजवानों ने क्रिकेट ग्राउंड का रुख कर लिया है। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करते हैं कोट अद्दू का, वहां पर भी ऐसे ही सूरत हाल है। इतवार का रोज है और बच्चों की मौज मस्तियां जारी हैं। इसी पर बात करेंगे तैमूर अतर से। तैमूर बताएगा। जी बिल्कुल, आज इतवार का रोज और कोट अद्दू के मौसम की बात करते चलें तो आज सर्दी में भी इजाफा हो चुका है। रात से ही धुंध ने कोट अद्दू को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस वक्त भी हल्की हल्की धुंध है, लेकिन उसके बावजूद इतवार के रोज को एंजॉय करने के लिए जो बच्चे हैं उनकी मौज मस्तियां भी देखने में सामने आ रही है। बच्चों ने गली को ही ग्राउंड बना लिया, यहाँ पर वॉलीबॉल खेला जा रहा है। सर्दी में वॉलीबॉल सख्त बाल से किस तरह ये बच्चे खेल रहे हैं, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, इन्हीं बच्चों से जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, इतवार का रोज है, गली को ही आपने ग्राउंड बना लिया, किस तरह देख रहे हैं, मजा आ रहा है? वॉलीबॉल बहुत सख्त होती है, सर्दी भी है, तो क्या कहेंगे? आज इतवार का दिन है, क्योंकि सर्दी है इसलिए हम खेलते हैं इधर हर इतवार, क्योंकि ग्राउंड में नहीं खेलने देते, कोरोना है, इसलिए ज्यादातर बच्चे इतवार के दिन ग्राउंड में खेलते हैं। इसलिए आज हम गली में खेल रहे हैं। सर्दी है, सख्त इंजॉय भी है, सर्दी भी है, इसलिए छोटे बच्चे और सारे बड़े बच्चे भी मिलकर इधर मुझे बताइएगा, दोस्तों के साथ आते हैं, किस तरह कर रहे हैं? इतवार का रोज है, खूब इंजॉय हो रहा है। यस जी बिल्कुल, ये बच्चे हैं जो इतवार के रोज को यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं। वॉलीबॉल की जो गेम है वो खेलने में मसरूफ है। इतवार के रोज तमाम दोस्तों के साथ गली को ही ग्राउंड बना लेते हैं और इसी तरह हर इतवार की तरह आज भी सर्दी का मौसम भी इंजॉय किया जा रहा है और इसी के साथ सर्दी का मौसम भी इंजॉय किया जा रहा है। बच्चे खेल के मैदानों में मसरूफ हैं, क्रिकेट खेली जा रही है। तैमूर, आपका शुक्रिया। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखिए सिर्फ रोही।